श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी लोग भगवान शिव को मानते हैं वे लोग अपने अपने तरीके से हर रोज पूजा पाठ करते हैं। पूजा अर्चना करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे 3 कार्य बताएंगे जिनको आप नहीं करते हो तो आपकी पूजा अर्चना भी व्यर्थ ही मानी जाती है, तथा इन 3 कार्यों को मनःपूर्वक करने से आपको अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य है पशु सेवा। दोस्तों, पशु सेवा करना एक अत्यंत पुण्य का कार्य होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में ऐसे कुछ त्योहार होते हैं जो पशुधन को समर्पित है। पोंगल, बैसाखी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेंदुर, बैलपोला एवं आदिवासियों में सोहराय पर्व, यह सब पशुओं के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी अनेक त्योहार हैं जब पशुओं की पूजा की जाती है। लेकिन सिर्फ त्योहारों पर पूजा करना और अन्य समय पशुओं की हिंसा करना, क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल नहीं। हम सब इंसान हैं। ईश्वर ने हमें ज्यादा बुद्धि प्रदान की है। हम लोगों को इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोगों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि पशु संवर्धन, पशु संरक्षण करके सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। अगर कोई जानवर बीमार है, जख्मी है, तो उसका इलाज करना चाहिए। जानवरों को घास खिलाना, पानी पिलाना, उनको नहलाना, ये कार्य भले ही छोटे कार्य लगते हो, लेकिन दोस्तों पशु सेवा से अनगिनत पुण्य प्राप्ति होती है। पशु सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। शायद आप लोग ये जानते होंगे कि भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है। इस सृष्टि के हर सजीव के, हर प्राणी पक्षी के भगवान है पशुपतिनाथ। तो अगर आप पशुओं की सेवा करोगे तो भगवान पशुपतिनाथ आप पर प्रसन्न ही होंगे ना। चींटियों को आटा देना, बंदरों को केले चने खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, बिल्ली को दूध पिलाना, पक्षियों को दाना पानी देना, ऐसे कार्य करने से पशु सेवा भी होगी और अनगिनत पुण्य भी मिलेगा। नंबर 2, जन कल्याण के कार्य करना। जन कल्याण करने के लिए हमेशा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। अपना काम करते करते कुछ समय निकालकर बिना 1 रुपया खर्च किए भी जन कल्याण किया जा सकता है। जन कल्याण के कार्य करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जन कल्याण व समाज सेवा के कई काम आप कर सकते हो, जैसे किसी वृद्धाश्रम में जाना, वहाँ के वृद्ध लोगों के साथ जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया है, उनकी कुछ बातें सुनिए, उनके साथ प्यार भरी बातें कीजिए। जिनके लिए वे तरसते हैं उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाइए। ऐसे कार्य करने से उन वृद्ध लोगों की आत्मा से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। इसके अलावा किसी अस्पताल के बाहर जाकर देखिए, ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनको सहारे की जरूरत होती है। उनका मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं जिनको अस्पताल के रिपोर्ट्स समझ नहीं आते। उनको बताइए कि आगे क्या करना है। अगर हो सके तो गरीब मरीजों की आर्थिक सहायता कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, इसीलिए उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, ऐसे बच्चों को इकट्ठा कीजिए। उन्हें शिष्टाचार, धर्म अधर्म, सही गलत का ज्ञान दीजिए। उनको शिक्षण सामग्री जैसे किताबें, पेन, नोटबुक, ड्राइंग बुक, ऐसी चीजें भेंट करें। उन पर पैसे नहीं खर्च कर सकते तो उनको पढ़ा तो सकते हो ना। किसी अनाथ का सहारा बनिए, उसे प्रेम दीजिए, शिक्षा दीजिए, अपने घर का सदस्य बनाइए। ये सब पुण्य के काम है दोस्तों। जो लोग शारीरिक तौर पर व्यंग हैं, अपंग हैं, उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा नशे में लीन युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कीजिए, उनमें सुधार लाने का प्रयास कीजिए, देश हित के कार्य कीजिए। ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं दोस्तों जिनको करने से आपको पुण्य प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3 है ईश्वर सेवा या ईश्वरीय कार्य करना। ईश्वर सेवा करनी है या कोई भी ईश्वरीय कार्य करना है तो आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। क्षमा, करुणा, दया आपके मन में होने चाहिए। लोगों के मन में आस्था को जागृत करना होगा।
आजकल अनेक लोग सही मार्ग से भटक चुके हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों को धर्म अधर्म का ज्ञान देना अनिवार्य है। लोग भगवान से दूर होकर भौतिकता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अगर आप इन भौतिक लोगों को पुनः सही मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर लाते हो, तो यह एक ईश्वर सेवा है तथा निस्वार्थ परमार्थ के लिए कार्य करना भी ईश्वर सेवा है। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना, बालकों की रक्षा करना, समाज प्रबोधन करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, भूखे प्यासों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, दान धर्म करना, ये सभी ईश्वरीय कार्य हैं। इसके अलावा लोगों को अंधश्रद्धा से दूर करके श्रद्धा व भक्ति के मार्ग पर लाना भी ईश्वरीय कार्य है। मनुष्य ने अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको निभाने की कोशिश करता है, मगर क्या कोई व्यक्ति समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, इस सृष्टि के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं, क्या उनको अच्छे से निभाता है? अगर आप इन कर्तव्यों को पूरा करते हो तो आप जाने अनजाने ईश्वर सेवा ही कर रहे हो। मनुष्य को सबके हित में कार्य करना चाहिए। मनुष्य ने वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसमें से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए तथा ये ज्ञान आगे की पीढ़ी को देना चाहिए। इससे ही मनुष्य की अगली पीढ़ी को संस्कार मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए यह 3 कार्य करने से ईश्वर को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। ये 3 कार्य करने से ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और ये 3 कार्य करने से आपको अनगिनत पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हो और ये 3 कार्य कभी नहीं करते तो आपकी पूजा अर्चना व्यर्थ ही कहलाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म व शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।